सो पीएसएल शुरू हो चुका है और पहला मैच भी हो चुका है। बिल्कुल वन साइडेड मैच हुआ। जिस तरह से आई थिंक एक हाइप कुछ टाइम पहले थी, 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले थी, वो हाइप एकदम गिरी। और इस मैच में भी आई थिंक अगर देखें तो स्टार्ट मतलब मैच की अगर बात करें, ओवरऑल मैच अच्छा हुआ है। उससे पहले जो चीज़ें हुई उसके बारे में क्या बात करें। मैं पहले एक वीडियो में बात कर चुका हूँ जिसमें हमने प्रीव्यू किया था पीएसएल का जनरली। वो एक अनप्रोफेशनलिज्म ऑन द पीक है पाकिस्तान में, स्पेशली पीसीबी के अंदर। उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। क्रिकेट की जनरली बात करते हैं। लाहौर ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया, जो कि फैसला ठीक साबित हुआ और उन्होंने 200 रन का टारगेट दे दिया। सो लाहौर की तरफ से अगर बात करें तो फ़खर जमान मोहम्मद नईम ने ओपन किया। फ़खर जमान ने 53 रन बनाए 39 बॉलों में, 135 का स्ट्राइक रेट। मोहम्मद नईम ने 30 रन बनाए 19 बॉलों में, 157 का स्ट्राइक रेट, एक छक्का, 4 चौके उन्होंने लगाए, 10 चौके फ़खर जमान ने लगाए। अच्छी इनिंग थी दोनों की, अच्छा स्टार्ट दे दिया था। 64 रन आई थिंक पावर प्ले में बनाए थे इन्होंने। अब्दुल्ला रन आउट हो गए थे, अब्दुल्ला रन आउट हुए, उसके बाद फ़खर भी आउट हो गए। सो उस वक्त थोड़ा सा हुआ था कि शायद कुछ हो सकता है, लेकिन बाद में परवेज हुसैन इमोन आए। अब ये ओपन करते हैं, मेरे ख्याल से ओपन या वन डाउन खेलते हैं, क्या कहते हैं, बांग्लादेश की तरफ से। सो आज ही चौथे नंबर पे खेले, 13 बॉलों में 14 रन इन्होंने बनाए, एक छक्का लगाया। उसके बाद हसीबुल्ला खान आए, उनकी अच्छी इनिंग थी। हसीबुल्ला खान यहाँ पे 5वें नंबर पे खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त इनिंग थी मेरे ख्याल से उनकी। 28 बॉलों में 40 रन उन्होंने बनाए और ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है। और इनके बारे में काफ़ी बातें होती हैं कि डिसिप्लिन के इश्यूज हैं। एक मैंने ये भी सुना है कि शायद ये कीपिंग की प्रैक्टिस उस तरह से नहीं करते। ये भी एक इशू इनका रहा है। लेकिन बात यह है कि मुझे तो ये, अगर मैंने जब से इनको देखा, इनके अंदर टैलेंट तो नज़र आता था, परफॉर्मेंसेज भी थी। सो और इग्नोर भी इनको किया जाता है इसी वजह से। लेकिन आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग है और मुझे लगता है कि अगर इनकी तरफ से इनको सिर्फ एक चीज़ ये करनी चाहिए कि ये साबित करें अपने आप को यहाँ पे कि कमर्शियली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी लीग है, जहाँ पे यहाँ पाकिस्तान का ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पे पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है सब क्या कहते हैं प्लेयर्स को। सो यहाँ पे इनको ऐसा प्रूव करना पड़ेगा, टॉप रन स्कोरर बने, अपना इम्पैक्ट डालें टीम पे, जो कि आज उन्होंने डाला भी। नॉट आउट रहे, 40 रन बनाए 28 बॉलों में, 142 का स्ट्राइक रेट जो कि अच्छा था, एक छक्का लगाया, 3 चौके लगाए। और उसके बाद अगर बात करें तो सिकंदर ने अपनी टिपिकल इनिंग सिकंदर वाली जो होती है वो खेली उन्होंने। 10 बॉलों में 24 रन, 240 का स्ट्राइक रेट, 2 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए। आसिफ अली ने एक छक्का लगाया आके, 6 बॉलों में 9 रन उन्होंने बनाए। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 बॉलों में 2 छक्के लगाए आके। लाहौर के अंदर की टीम में जब वो आते हैं वो एक डिफरेंट बीस्ट के तौर पे नजर आते हैं। स्पेशली पिछले 4 साल की अगर बात करें तो 3 दफ़ा उन्होंने लाहौर को ट्रॉफी जिताई है। सो आखिरी 2 बॉलों में उन्होंने 2 छक्के भी लगाए, आखिरी ओवर में 20 रन बने। यहाँ पे अगर बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ हैदराबाद की, तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्या नाम है इनके, मोहम्मद अली से। 3 ओवरों में 50 रन। और मैं इनको काफ़ी अर्से से देख रहा हूँ बेसिकली। एक सीज़न था इनका जब ये इनका कमबैक था बेसिकली, वहाँ से खेले थे ये मुल्तान सुल्तान से। वहाँ पे आई थिंक ये टॉप विकेट टेकर थे या सेकंड नंबर पे थे। और अच्छा, इन्होंने मेरे ख्याल से अपना एक्शन चेंज किए। मुझे याद पड़ता कि जब ये पहले टेस्ट मैचेस खेले थे ना पाकिस्तान से, तब इनका एक्शन डिफरेंट था। आई थिंक वो डिफरेंट है थोड़ा सा। और ये बाद में आए थे, वो इम्पैक्ट वो पहले साल नजर आया, उसके बाद नहीं नजर आया। उसके बाद इनको मार पड़ती रही। पाकिस्तान से भी ये खेले हैं, पाकिस्तान में भी इनकी ये सेम सूरत हाल रही है शॉर्ट फॉर्मेट में। अब मुझे इनके साथ क्या सूरत हाल लग रही है, मुझे बेसिकली लग रहा है कि ये इनकी जो डिसीजन मेकिंग है ना, कि मैंने कहाँ पे क्या बॉल करना है। अब शाहीन अफरीदी सामने खड़ा है, वो 2 बॉलें आपने उसके बैट पे कर दी हैं, शॉर्ट बॉल उसको करें, वो 2 छक्के नहीं खाने चाहिए थे। सो एक वो चीज़ हो गई। उससे पहले भी बॉलिंग को इतनी खास नहीं की अली ने। ये पढ़े लिखे हैं और ये मैं समझता हूँ कि इनको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए ज़्यादा बेसिकली। और ये चीज़ इनमें नज़र आती थी बेसिकली कि चीज़ों को समझते हैं बेसिकली। बट आई थिंक मुझे थोड़ा सा ना ये बर्न आउट लगते हैं कई दफ़ा, कि ये बहुत ज़्यादा बर्न आउट, जब भी इनको देखता हूँ मुझे ऐसे लगता है पिछले कुछ सालों से। लेकिन खैर इनको बेहतर पता होगा इनके साथ क्या मसला है। लेकिन 3 ओवरों में 50 रन बहुत ज़्यादा है। साइम ने 4 ओवरों में 31 रन दिए। आकिफ ने 2 ओवर क्यों नहीं किए? 2 ओवरों में उसने 18 रन दिए, तो आकिफ ने 2 ओवर क्यों नहीं किए? इस वक्त जो है वो मार्नस को एज अ कैप्टन भी देखा जा रहा है, क्योंकि जब इनको कप्तान अनाउंस नहीं किया गया था, मुझे भी ये लग रहा था कि शायद
साइम को ही बनाया जाएगा। मुझे थोड़ा सा इनकी ना कॉम्बिनेशन में बात करते हैं इस वीडियो में नहीं, इसके बाद जब हम इनके स्क्वाड में बात करेंगे, मैं इसीलिए कह रहा था कि एक एक मैच हम देख लें इनका, ताकि वो कॉम्बिनेशन और इनकी सोच हमें ज़रा थोड़ी सी नज़र आए, ताकि हम इसको ज़रा समझ सके थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद हसान खान 4 ओवरों में 30 रन 2 आउट किए, अच्छी बॉलिंग की हसान ने। बैटिंग आज को इतनी खास नहीं कर सके, बट यहाँ पे अच्छी बॉलिंग की। मुझे थोड़े से ना मुझे बैटिंग में थोड़ा सा लगा कि शायद वो, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि बॉलिंग बहुत अच्छी है, मतलब वो जो एक फर्क एक मुझे नजर आ रहा था एक्सपीरियंस में भी और क्लास में भी। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन अभी शायद पहला मैच भी इस वजह से भी है। सो मार्टिस ने 3 ओवर किए, 26 रन, डिसेंट बॉलिंग थी इसकी भी। मेरेडिथ ने 4 ओवरों में 39 रन 2 आउट किए, अच्छी बॉलिंग कर रहा था ये भी, अच्छी पेस से। आकिब जावेद ने 2 ओवरों में 18 रन। आकिब को 2 ओवर करवाने चाहिए थे मेरे ख्याल से। मोहम्मद अली से आप को पहले ओवर में उनको मार पड़ गई थी, तो उनको हटा देना चाहिए था मेरे ख्याल से। सो हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद साइम की मुझे लगता है ग्रोथ रुक चुकी है। वो सेम मसला जो बाबर के साथ था ना, कि बाबर भी सोच नहीं पा रहा था कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ। वो जो इम्प्रूवमेंट उसमें आनी चाहिए थी बाबर में, वो भी उसमें भी नहीं आई। साइम की भी रुक गई है। सो ये एक फिगर वाली चीज है हम सबके लिए। खैर, उस्मान ने ओपन किया, ये मेरे लिए हैरान कुन था। पहली तो चीज ये कि मां सदाकत नहीं खेला, ये मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, मुझे यहाँ पे लगता है कि उस्मान को इनको मिडिल ऑर्डर में सेट करना चाहिए कहीं पे। ये जब इनका कॉम्बिनेशन डिस्कस करते हैं उसमें बात करेंगे। मार्टिस 1 डाउन आए, मुझे लगता है मार्स को और साइम को ओपन करना चाहिए, और साइम को यहाँ पे देखना पड़ेगा। लेकिन अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो मुझे लगता है कि एक टाइम पे मुझे जो साइम की सूरत हाल लगती है ना, अगर तो इसकी ग्रोथ यहाँ पे रुक गई तो ये एक शेल में चला जाएगा, जो कि फिर बड़ा मुश्किल होगा इसके लिए निकलना। क्योंकि वो मुझे जो अप्रोच इसकी भी नज़र आती है वो बाबर वाली ही नज़र आती है किसी ना किसी हद तक। लेकिन अभी यंग है, तो मैं शायद कह सकता हूँ कि मैं ये अप्रोच, मैं माइंडसेट की बात नहीं कर रहा, मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ गेम को लेके, कि हमें इनको भी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। शुरू में मैं समझता था, या अगर आप इनको देखें तो मुझे लगता था कि शायद ये बहुत फ्लेक्सिबल है, सोचने के लिहाज से क्रिएटिव बहुत ज़्यादा है, हर तरफ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन अभी हर ऑफ साइड का बॉल लेग साइड पे खींचता है। और आज जिस तरह से आउट हुआ, नहीं भाई, अच्छा प्लेयर इस तरह से नहीं आउट होता। सो आई थिंक ये इशू था। मार्टिस आया 3रे नंबर पे, कुशल बनेरा 4थे नंबर पे, इरफान खान उसके बाद आया। इरफान खान को स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ इतनी कोई इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस मैंने उनकी तरफ से नहीं देखी। 1-2 50 मैंने देखे थे पिछले साल या उससे पिछले साल, जो अच्छे थे कराची की तरफ से जब ये खेल रहे थे, लेकिन उनको बहुत इंपैक्टफुल इनिंग डालनी पड़ेगी कि उन्होंने इंपैक्ट कहाँ पे डालना है। अगर ये प्रॉपर एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं तो इनको टॉप 2-3 बैट्समैनों में आना पड़ेगा कि इनका इम्पैक्ट हमें नजर आ सके। रिजवान महमूद, ये मेरे ख्याल से यूएस से जो प्लेयर्स आए हैं इनके साथ, ये वही हैं। और ये कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो कि आई थिंक पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बेसिकली खेल रहे हैं, तो ये लोकल्स में आएंगे, लेकिन ये खेलते उधर से ही हैं, यूएस की तरफ से। उसके बाद हसान खान है, हमाद आजम है। हमाद आजम जब बैटिंग कर रहे थे मुझे लग रहा था कि इनके जो रिफ्लेक्सेस है वो बहुत स्लो हैं। जैसे ही मैं इनको खेलते हुए देख रहा था, इनकी एज मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो हाँ जी, ये 35 साल के हो चुके हैं, 35 साल 10 दिन के एग्जैक्टली आज ये हैं। सो बिल्कुल ये इनके रिफ्लेक्सेस स्लो हैं, जो कि नज़र आ रहा है अब, क्योंकि यूएस में अगर ये खेलते भी हैं और वहाँ पे बेसिकली परफॉर्म तो ये कर रहे थे, इसलिए ये मेरे ख्याल से नेशनल टीम में भी आए थे। लेकिन बहुत फ़र्क होगा पाकिस्तान, मतलब बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का और वहाँ पे बहुत फ़र्क होगा। इसीलिए पीएसएल की बात की जाती है कि इस क्लास की बॉलिंग आपको नहीं मिलती पीएसएल के अलावा कहीं पे भी। लीग्स की अगर बात की जाए, जो आज हमें लाहौर की तरफ से नज़र आया, इवन मैं समझता हूँ कि हैदराबाद की भी अच्छी बॉलिंग हो सकती थी, कॉम्बिनेशन उनका भी बॉलिंग के लिहाज से ठीक लग रहा था, बट वो बैटिंग का मुझे थोड़ा सा इशू इनका लग रहा है, जिसके बारे में हम स्क्वाड में बात करते हैं कि किस तरह से अपना कॉम्बिनेशन बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि ये डेवलपमेंट की तरफ जा रहे थे, इनके जो ऑनर है उन्होंने भी बात की थी कि हम ये टीम बिल्डिंग की तरफ जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आप पहले साल भी अच्छी टीम बना सकते थे, अब अभी भी बनाई जा सकती है। इनके पास हेड कोच अच्छे हैं, मुझे वो बड़े पसंद है, उनका माइंडसेट बड़ा पसंद है मुझे। एक ऑब्सेशन हमारे यहाँ पे पाई जाती है ऑस्ट्रेलियंस को लेके, लेकिन मुझे लगता है कि वो कप्तानी में हमें कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है। मतलब मैं मार्टिस को कप्तान ना बनाता, मैं उसको एज अ प्लेयर ही खिलाता। इस टीम में मैं साइम को बना देता कप्तान, वाइस कप्तान में किसी को भी बना देता, शायद इसको बना देता, क्या नाम है इसका, मार्टिस को, बट मैं कप्तान इसको बनाता। या इरफान को आप इस्तेमाल कर सकते थे, आपने इसने बेसिकली कप्तानी की हुई है शाहीन की तरफ से, इमर्जिंग कप में आई थिंक इसने की थी।
सो खैर ये सूरत हाल है जी। और उसके अलावा 19 रन पे मेडिथिस ने ही बना दिए थे। सो 130 पे ये टीम ऑल आउट हुई, आखिरी बॉल में रन आउट हुआ, उसकी भी ज़रूरत नहीं थी। अली की तरफ से, मोहम्मद अली की तरफ से मुझे वो बहुत ऑर्डिनरी लग रही थी रनिंग, 2 दफ़ा आउट होते हुए बचे हैं। बॉलिंग की अगर बात करें तो एक्सीलेंट था लाहौर की तरफ से, अगर देखें तो 2 आउट किए जी। हारिस रऊफ ने उसने काफ़ी चांस दिए, फील्डिंग अच्छी नहीं थी लाहौर की तरफ से। ओवरऑल मैं अगर हैदराबाद की बात करूँ, मुझे फील्डिंग इनकी बहुत अच्छी लगी है। सिकंदर रजा 4 ओवरों में 27 रन, 2 आउट किए। मुस्तफिजुर रहमान ने 4 ओवरों में 19 रन देके अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, 1 आउट किया। मतलब वैसे लग रहे थे टू गुड टू हैंडल बेसिकली, उस तरह की बॉलिंग इनकी लग रही थी। वैद शाह थे 4 ओवरों में 27 रन, 2 आउट। फील्डिंग थोड़ा इशू था, इन्होंने भी कैच छोड़ा आई थिंक। शाहीन ने 4 ओवरों में 28 रन से 1 आउट किया, उसने भी। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ना, हारिस, मुस्तफीज़, उबैद, शाहीन और इनके बाद भी बॉलिंग बैठी हुई है, इसके बारे में हम आने वाले टाइम में बात करते हैं। ये जब इनका स्क्वाड डिस्कस करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग है। उबैद भी 140 प्लस पे करता है, हारिस भी करता है, शाहीन भी कर ही लेता है कभी कभी, मुस्तफीज़ भी 135 तक चला जाता है। तो प्रॉपर क्लास नज़र आ रही। 5वां बॉलर इनका सिकंदर था, और उसके अलावा ऑप्शन इनके पास बॉलिंग के लिए मेरे ख्याल से नहीं थे। लेकिन इनको इस वक्त मसला हो सकता है कि अगर इन्होंने इस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है तो कभी इनको ज़रूरत पड़ेगी अगर, तो ये 5वां बॉलर कैसे पूरा करेंगे, ये इशू इनके साथ हो सकता है। लेकिन देखते हैं, ये सूरत हाल है जी पहले मैच की। बाकी पहला मैच से थोड़ा सा मैं मार्जिन दे देता हूँ, प्रोडक्शन के लिहाज से मसले नजर आए हर बात की तरह। इवन मैं IPL में पिछले साल देखा था मैंने कि पहले 1-2 मैचेस में प्रोडक्शन के मसले होते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिस मैचेस में फिक्स कर लेने चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन टीम्स जो होती हैं वो प्रैक्टिस में शायद नहीं होती, वो फ्लो नहीं होता उनके पास, तो वो मसले नजर आ रहे होते हैं, ऑडियो के इशू नजर आ रहे होते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही था, थोड़ा सा क्राउड का भी मुझे ऐसे लग रहा था कि फेक साउंड क्रिएट किया जा रहा था, क्राउड तो था ही नहीं। तो वो कुछ चीज़ें थी। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें थी जो अनप्रोफेशनलिज्म नज़र आ रहा था जब मैच स्टार्ट होने से पहले। बेसिकली जो हम हरकतें कर रहे थे मेरी समझ से बाहर है। खैर उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको बताऊं, कोई पैशनेट बंदा अगर मैं कहता हूँ कि इनसे जाके कह देना कि ताड़ी मेहरबानी ये चीज़ें ठीक करो, तो ये आगे से सामने से कहेंगे तू देखना बंद कर दे, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि ये इसकी उम्मीद ही ना आप लगाएं, अपने काम से काम रखें और चुप करके अगर आप इंजॉय करते हैं तो करें। 1-2 मैचेस के बाद उम्मीद करते हैं कि हम एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेहतर होगा। मेरा एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा ख़राब गया शुरू में, मैच के शुरू में स्पेशली प्रोडक्शन वाइज ख़राब था एक्सपीरियंस, कि कमेंट्री लेट थी, थोड़ी सी वीडियो पहले चल रही थी। सो यार इशूज़ ये वाले भी थे, और भी बहुत इशूज़ थे जो कि होते हैं। मैं IPL में मैंने देखा था, पिछले साल हुआ था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-2 मैचेस के बाद ये चीज़ें हल हों। और ये मुझे लगता है कि पहले दिन से नहीं होने चाहिए, कभी फीफा में हमने ये चीज़ें नहीं देखी। सो खैर ये चीज़ें हो सकती हैं बेहतर, बाकी फिर आपसे बात होती है।